इस न्यूज के प्रायोजक है ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। दरभंगा में शीघ्र खुल रहा है माउंट लिटराजी स्कूल। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नियर बीजेपी ऑफिस, दिल्ली मोड़, दरभंगा। संपर्क सूत्र 8084785233 9204122281। चौथे चरण के मतदान को लेकर चुनावी प्रचार थमने में महज कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक मोदी की जनसभा हुई, तो दूसरी तरफ राजद की ओर खुद तेजस्वी यादव कैंप कर कामयाबी हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव समाप्त होने के बाद राजद के नेता अपने अपने जाति के लोगों को गोलबंद करने के लिए चुनावी मैदान में उतरकर महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। दरभंगा में तो बहुत सारा मैसेज है, आप जिधर नज़र उठा के देख लीजिए। आप चाहे एम्स का मुद्दा हो, चाहे एयरपोर्ट पे आवश्यकता से अधिक पैसा दे करके यहाँ लोगों को यात्रा करने की बात हो, चाहे दरभंगा स्टेशन की बात हो, या दरभंगा जाम से कितना त्रस्त है उसकी बात हो, तो यहाँ लोकल शहर में तो सैकड़ों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है यहाँ के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं एनडीए से, और कहीं ना कहीं सांसद भी हैं वर्तमान में, उनका क्या विरोध हो रहा है हर गली ढली में। उनका तो कहीं घूमना मुश्किल है और शायद कहीं नज़र भी नहीं आ रहे हैं। यही सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों के बीच में। 13 मई को मतदान होना है, क्या अपील करेंगे? निश्चित तौर पे जनता से दरभंगा की बदलाव और दरभंगा की खुशहाली के लिए हम लोग अपील करेंगे। लगातार यहाँ 25 साल से भाजपा के लोग सांसद रहे हैं। दरभंगा को गर्त में धकेलने का काम कहीं ना कहीं इन्होंने किया है। हम उनसे स्मार्ट सिटी खोज रहे हैं, उनसे गोद लिया हुआ गांव खोज रहे हैं, दरभंगा का क्या उत्थान क्या है ये खोज रहे हैं, और दरभंगा का एम्स खोज रहे हैं जहां लोग इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं। इसी बात पर, इसी अपील पर हम लोग दरभंगा की जनता से वोट करने के लिए अपील। ऐसे में वैश्य समाज के प्रति बीजेपी की नीतियों के खिलाफ झंझारपुर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी समीर महासेठ भी दरभंगा के चुनावी रण में उतरकर ललित यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ उतर चुनाव प्रचार में जुट गए। वहीं समीर महासेठ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह बीजेपी ने वैश्यों के साथ खिलवाड़ किया और पलटू राम ने बिहार को बर्बाद किया है, दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा वाले ने वैश्य समाज के साथ खिलवाड़ किया है। जहां वैश्य समाज को 3 सीट मिलता था, वहीं इस बार 1 सीट देकर पैक कर दिया गया है, जिसको लेकर वैश्य समाज के अंदर काफी गुस्सा है। वैश्य समाज ने भी ठान लिया है कि इस बार बीजेपी को मजा चखा कर रहेगी। दरभंगा पूरा जनता मन मनाए हुए है कि जिस प्रकार से बीजेपी ने वैश्यों के साथ व्यवहार किया और पलटी मार सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, तो दोनों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी के समय में आखिरी स्टेज में आप भी झंझारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और दरभंगा में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो क्या मतदाताओं में क्या नजर आ रहा है आपको? मतदाता तैयार है कि जिस प्रकार से बीजेपी वालों ने वैश्य समाज के साथ व्यवहार किया, 3-3 सीट मिलता था बिहार में और मात्र 1 सीट दे करके पैक कर दिया गया, तो वैश्य समाज ने भी ठान लिया है कि इस बार बिहार के बीजेपी को हम पैक कर देंगे। क्या लग रहा है बिहार की पूरी सीट की बात की जाए 40 सीट, तो आप लोग क्या देखते हैं? हम बिहार की तो बात नहीं दिखा सकते, लेकिन झंझारपुर भी जीतेंगे, मधुबनी भी जीतेंगे और दरभंगा भी जीतेंगे। बताते चले कि 13 मई को चौथे चरण के मतदान को लेकर आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। वहीं दरभंगा लोकसभा के प्रचार के आखिरी दिन मतदाता मालिक को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा की ओर से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रोड शो करेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दरभंगा जिला में 3 जगह चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे।